नमस्कार, सुप्रभात। उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। आईपीडीएस योजना के भूमिगत जो विद्युत लाइन है उसका भूमि पूजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसका भूमि पूजन करेंगे। 388 करोड़ की लागत से इस योजना का निर्माण होगा। प्रदेश में पहला भूमिगत विद्युत लाइन वाला शहर जो है वो हरिद्वार बनेगा। बिजली चोरी और झूलती तारों से अब जनता को निजात मिलेगी। तो आज की ये बड़ी खबर। ₹388 करोड़ की लागत से इस योजना का निर्माण होगा। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भूमि पूजन करेंगे इस भूमिगत लाइन का। बिजली चोरी और झूलती तारों से जनता को निजात मिलेगी। हरिद्वार पहला शहर बनेगा। केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीख तय हो चुकी है। ऐसे में न्यूज 18 एक बार फिर बाबा केदार की नगरी में पहुंचा और आपको दिखा रहे हैं हम केदारनाथ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अभी भी केदारपुरी में 10 से 11 फीट तक बर्फ जमी हुई है। कई मकान अभी बर्फ में दबे हुए हैं और फिलहाल पुनर्निर्माण के काम पूरी तरह से रुके हुए हैं। आपको बता दें कि 9 मई सुबह 5:35 पर केदारनाथ के कपाट खुलने हैं। तापमान काफी कम होने के कारण पुनर्निर्माण का कार्य रुका हुआ है और अगर इसी प्रकार से मौसम खुला तो हम लोग पुनर्निर्माण का कार्य जल्दी शुरू करेंगे। उत्तरकाशी में इस बार बर्फबारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारी बर्फबारी के बाद जहां पर्यटन व्यवसाय काफी फल फूल रहा है, वहीं खूबसूरत हर्षिल घाटी में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी पहुंचने लगे हैं। सैलानियों के साथ फिल्मकारों के यहां पहुंचने से स्थानीय लोगों की आमदनी तो बढ़ रही है, साथ ही इलाके का खासा प्रचार प्रसार भी हो रहा है और फिल्मकारों के साथ ही सैलानी भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे हर्षिल में हमें बहुत अच्छा लगा आके। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ इतना हमने कभी देखा नहीं लाइफ में। सो इट वाज अ वेरी नाइस एंड न्यू एक्सपीरियंस। और इतनी मुश्किल कंडीशन के बावजूद यहाँ पे हमने बहुत आसानी से शूट किया, कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर पीपल ऑफ हर्षिल एंड एवरीबडी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है इधर। यहाँ बहुत थोड़ी है, रात भर बहुत पड़ रही है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे कोऑपरेटिव लोग हैं। हर्षिल के लोग हैं, हर्षिल के लोग हैं। चारधाम यात्रा के आगाज से पहले सड़कों को ठीक करने का दावा मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने किया है। आपको बता दें कि मई महीने के पहले हफ्ते में चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी, लेकिन पहाड़ में ऑल वेदर रोड के काम के चलते कई स्थानों पर जनता को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुख्य सचिव उत्पल कुमार का कहना है कि शासन लगातार सड़कों की मॉनिटरिंग कर रहा है। तेजी से चल रहा है। इस बीच में थोड़ा मौसम प्रतिकूल था, उसका कुछ प्रभाव पड़ा है, लेकिन जो कार्य हमारे स्वीकृत हैं उनका रिव्यू अभी हमने किया था और बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। कोई मुझे परेशानी नहीं दिखाई पड़ती है। कल भारत सरकार में भी इस सिलसिले में एक रिव्यू होगा। उधर पिरान कलिया सबस्टेशन का आज लोकार्पण होगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सबस्टेशन का लोकार्पण करेंगे। पिटकुल के 220/33 केवी सबस्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। हरिद्वार, रुड़की, मंगलोर में मिलेगी गुणवत्तापूर्ण बिजली। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सबस्टेशन का लोकार्पण करेंगे। हरिद्वार, रुड़की समेत जिलों को फायदा मिलेगा इस चीज का। पिरान कलिया सबस्टेशन का आज लोकार्पण खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे।
देश के पहले वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व आसाम पहुंचे विदेशी परिंदों ने इस बार अभी तक वापस लौटना शुरू नहीं किया है। वैसे तो 15 फरवरी के बाद सभी पक्षी अपने वतन लौटना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार मार्च शुरू होने के बाद भी विदेशी पक्षियों ने आसान को ही अपना आशियाना बना लिया है। जानकारों की माने तो इस बार बारिश और बर्फबारी अच्छी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यही वजह है कि अभी तक आसन झील को ही विदेशी परिंदों ने अपना आशियाना बनाया हुआ है। फरवरी में अच्छी बारिश हुई, जिस कारण से ठंड भी ठीक रही। तो वैसे तो ये फरवरी 15 के बाद जाने शुरू हो जाते थे, इस वर्ष अभी तक गए नहीं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो उम्मीद है कि वैसे वैसे अपने गणतंत्र की ओर प्रस्थान करेंगे। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए औली में स्कीइंग की चैंपियनशिप कराई गई, लेकिन इसका खामियाजा भी प्रदेश भुगत रहा है। क्या है वो नुकसान जो इस आयोजन से हुआ, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहाड़ों के ढलानों पर जमी बर्फ और उस पर स्कीइंग करते खिलाड़ी जरूर सूबे में टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हों, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर स्कीइंग के कितने खिलाड़ी असल में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। दरअसल स्कीइंग एडवेंचर स्पोर्ट्स है और पर्यटन विभाग स्कीइंग का संचालन महज पर्यटन स्थलों के प्रचार के लिए कर रहा है, जबकि इसकी जिम्मेदारी खेल विभाग के अधीन होनी चाहिए ताकि भविष्य में पहाड़ से स्कीइंग के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आगे आ सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। देखिए, इवेंट से किसी भी चीज़ को पहचान मिलती है। आज की डेट में कहीं पर भी आप जाएंगे, जो स्की करने वाले लोग हैं दुनिया भर में, उनके लिए कोई स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल स्लोप्स नहीं है। वो वहीं स्लोप्स पर प्रैक्टिस करते हैं जहां पर जो है जनरल पर्यटक जाता है। स्कीइंग में प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने की जबरदस्त संभावनाएं हैं, लेकिन पर्यटन विभाग के पास स्थानीय खिलाड़ियों को तैयार करने की सोच नहीं है। जानकार भी मानते हैं कि पर्यटन से जुड़े विभागों के भरोसे खिलाड़ी तैयार नहीं किए जा सकते। गढ़वाल मंडल के बंदोबस्त में इसको रखा गया। गढ़वाल मंडल एक कमर्शियल बॉडी है, उनका इंटरेस्ट पैसा कमाने में ज्यादा है। अब ये इस एक्टिविटी से वो कहते हैं कि हमको फायदा नहीं होता, नुकसान होता है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इनको फायदा नहीं होता। तो इसमें उनका ध्यान, इनका इंटरेस्ट नहीं है इसमें। इनका तो होटल चलाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, इनका पैकेज टूर चलाने में ज्यादा इंटरेस्ट है। जैसे साइकिलिंग में भी या पैसा नहीं मिलता जितना कि पैकेज टूर चलाने से जितना पैसा मिलता है, इसलिए इसका इंटरेस्ट नहीं। दूसरा ये होता है, इनका मल्टीफेरियस एक्टिविटी है गढ़वाल निगम की, तो इनको एंड मौके में ट्रांसफर करके कहीं और भेज दिया जाता है। मैंने खुद देखा है, जो अच्छे स्कीयर थे यहाँ, मेरे जमाने के बहुत अच्छे स्कीयर थे गढ़वाल मंडल, इंस्ट्रक्टर भी थे, वो बाद में मैनेजर बन गए कहीं ऐसी दूर जगह गए जहाँ कहीं बर्फ नहीं, कुछ नहीं। इसमें इस विभाग में कार्यभार ग्रहण किए हुए मुझे लगभग 5 माह हो रहा है, और मेरे जब से मैं आया हूँ मेरे संज्ञान में ये है कि ये पहले से ही टूरिज्म डिपार्टमेंट ही करता है। जब से प्रदेश का गठन हुआ है तब से ही साहसिक खेलों का आयोजन पर्यटन विभाग करता है उत्तराखंड में। सवाल महज स्कीइंग का नहीं है। प्रदेश के दूसरे साहसिक खेल जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों की श्रेणी में रखा जाता है, प्रदेश में वो बस पर्यटकों को लुभाने का जरिया बने हुए हैं। प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स महज पर्यटकों को आकर्षित करने का जरिया बना हुआ है। उसका नुकसान ये हो रहा है कि इन क्षेत्रों में नए खिलाड़ी पैदा होने बंद हो गए हैं। ऐसे में अगर खेल विभाग इन खेलों की जिम्मेदारी ले ले तो पर्यटक भी आकर्षित होंगे और नए खिलाड़ियों के लिए भी राहें खुलेंगी। कैमरामैन आशीष तिवारी के साथ रॉबिन सिंह चौहान, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड के युवाओं को सरकार की योजनाओं की सीधी जानकारी मिल सके और युवा स्वरोजगार का रास्ता अपनाएं, इसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को देहरादून में युवा उत्तराखंड उद्यमिता एवं रोजगार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हजारों युवा शामिल हुए। देहरादून में उत्तराखंड उद्यमिता एवं रोजगार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं को स्वरोजगार के जरिए रोजगार सृजन करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही 23 महीने में सरकार की क्या योजनाएं शुरू हुई और क्या कुछ उपलब्धियां रही, ये भी बताया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान यंग इंडिया ऐप का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। राज्य के डेवलपमेंट में, राज्य के लिए जो हमारी विजन है, जो सोच है, उसमें युवाओं की भी सहभागिता हो। और आज हमने एक ऐतिहासिक शुरुआत की है। लगभग 27,000 युवकों से, युवक और युवतियों से सीधा संवाद हुआ है।
नया जो युवक है, नई जो सोच उसमें होती है, उससे कई बार हमको आइडिया मिलते हैं। सीएम ने सरकार की योजनाओं को युवाओं के बीच रखा, साथ ही युवाओं से संवाद कर उनके सवालों के जवाब भी दिए। सबसे पहले तो यहाँ आके बहुत सारी चीजें पता चली कि हमारे देश में विकास के लिए जो हमारी सरकार है वो क्या क्या मतलब कि क्या क्या योजनाएं उन्होंने चलाई है, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। मतलब जो भी चीजें आजकल स्कीम चल रही है उनमें जो बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा उनके लिए भी बहुत सी चीजें लागू करी गई हैं, तो इस चीज के बारे में हमें यहाँ पता चला। उत्तराखंड उद्यमिता एवं रोजगार कार्यक्रम के जरिए त्रिवेंद्र सरकार ने युवाओं के बीच वाहवाही तो बटोरी। अब देखना होगा कि जिस उद्देश्य के साथ सरकार ने कार्यक्रम आयोजित किया वो पूरा हो पाता है या नहीं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत कोटद्वार दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने पखौरो इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया, साथ ही 300 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले ईएसआई के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के काम की भी शुरुआत की। अपने कोटद्वार दौरे के दौरान सीएम ने पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग समेत श्रम विभाग के 14 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। बाकी यहाँ पर आज अनेक योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है, लोकार्पण भी किया गया है। पाखरो जो गेट है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो खुल गया है, और मुझे लगता है कि पौड़ी जिले के लिए और विशेषकर जो हमारा कोटद्वार वाला पार्ट है, लैंसडाउन सतपुली वाला पार्ट है, उस हिस्से के लिए आज एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। तो साफ सुथरे शहरों की लिस्ट एक बार फिर आ गई है। स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तराखंड फिर से फिसड्डी साबित हुआ है। गंगा किनारे बसे कस्बों की कैटेगरी में सिर्फ गौचर ने लाज बचाई, बाकी राज्य का हर शहर टाए टाए फिस हो गया। बुधवार को जारी हुए 2019 के स्वच्छता सर्वेक्षण के आंकड़े इसकी निराशाजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं। सर्वेक्षण में उत्तराखंड का हर शहर साफ सफाई से लेकर जागरूकता के मामले में कमोबेश फिसड्डी साबित हुआ। देश भर के 425 शहरों में किए गए इस सर्वेक्षण में उत्तराखंड 5000 में से मात्र 1300 नंबर लाकर साफ सफाई के मामले में 384वें नंबर पर पहुंच गया है। पिछले 4 सालों में इसे उत्तराखंड का सबसे ज्यादा लचर प्रदर्शन माना जा रहा है। देहरादून की रैंक जहां पिछले साल 257 थी, जो अब गिरकर 384 हो गई है। हल्द्वानी 249वीं रैंक से खिसक कर 350 पर पहुंच गया है। वहीं शहरी विकास मंत्री का गृह नगर हरिद्वार 205 से खिसक कर 350 पर पहुंच गया है। नहीं, आप फिसड्डी नहीं कह सकते। देखिए, आप ये मानकर चलिए कि हम देहरादून में भी आप देखेंगे कि अब कम से कम 200 टन कचरा रोज उठ के शहर के बाहर जा रहा है पर डे। तो अब आज से साल भर 1.5 साल पहले क्या स्थिति थी? उस 200 टन कचरा यहाँ से उठ के उधर इधर उधर उधर, इसी प्रकार से हरिद्वार है, इसी प्रकार से काशीपुर है, सब शहरों की स्थिति है। राज्य के किसी भी शहर का सम्मानजनक स्थान में न पहुंचना चिंताजनक है, और इसके लिए सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि आम लोग भी जिम्मेदार हैं और जानकार भी इसे मानते हैं। इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि अभी हमारे सरकारों को और हमारे जो निगम है, और मैं खाली सरकार और निगम के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, जो यहाँ का आम जनमानस है उत्तराखंड का, हम लोगों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हम सफाई के मामले में सिर्फ और सिर्फ जो है सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। गंगा किनारे कस्बों में चमोली जिले के गौचर ने जरूर लाज बचाई। गौचर एक ऐसा कस्बा चुना गया जो गंगा किनारे के तमाम नगरों में स्वच्छता को लेकर सबसे बेहतरीन है। सर्वेक्षण में नामित देश के 62 कैंटोनमेंट बोर्ड कैटेगरी में भी अल्मोड़ा ने 11वें और रानीखेत कैंटोनमेंट बोर्ड ने देश में 13वां स्थान हासिल कर संतोषजनक प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन अन्य शहरों ने पूरी तरह लुटिया डुबो दी। देहरादून से सत्येंद्र वर्तवाल के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस में नई जान फूंकने और चुनाव का बिगुल बजाने के लिए खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। इसी महीने देहरादून में राहुल की रैली होगी, जिसे लेकर कांग्रेस की बैठक भी हुई थी और कांग्रेस को उम्मीद है कि रैली ऐतिहासिक होगी। हालांकि बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष की रैली पर चुटकी ही लेती नजर आ रहे हैं। और चुनाव का वक्त है तो स्वाभाविक बात है चुनाव को लेकर के बात। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी 16 मार्च को जो है आ रहे हैं और 12 बजे परेड ग्राउंड में जनसभा संबोधित करेंगे। कांग्रेस के लोग जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का भव्य जो है स्वागत यहाँ देहरादून में करने का काम करें। बहुत अच्छा है, कांग्रेस मजबूती से खड़ी हो, क्योंकि आवश्यकता इस बात की है कि 2019 से लेकर के जो 5 वर्ष का कार्यकाल सेंट्रल में मिलने वाला है, उसमें एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता पड़ेगी और मजबूत विपक्ष के लिए मैं कांग्रेस को शुभकामना देता हूं, मजबूती से काम करें।
लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अल्मोड़ा में कांग्रेस के पर्यवेक्षक ने सभी 14 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं से भी राय ली गई। एक सीट से 3 से 4 नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों की बातें सुनी हैं। इस बार जो सबसे खुशी की बात है वो ये है कि हर कार्यकर्ता कह रहे हैं कि पार्टी का जिसको भी निर्देश होगा, जिसको भी पार्टी सिंबल मिलेगा, हम उनको ही वोट डालेंगे और उनके साथ खड़े होंगे। छात्रवृत्ति घोटाले मामले में मैंगलोर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन के भाई काजी निरुद्दीन के बचाव में अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी उतर आए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि सरकार बंद पड़े संस्थानों की जांच तो करा रही है, लेकिन जो घोटाले में लिप्त हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं जवाब में संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अब तो प्रश्न जो है सरकार पर खड़ा हो गया है। अगर भाई छात्रवृत्ति में घोटाला हुआ है तो सबके जो है जितने भी हमारे महाविद्यालय हैं या जितने भी हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूट स्थापित हैं, सबके खंगालने का काम करे ना। हल्द्वानी के फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर ने पुलवामा शहीदों को अनोखे अंदाज में याद किया है। आखिर क्या है ये अनोखा अंदाज, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। शहीदों के सम्मान में फूलों की बागान। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर ने दिया सेना को सम्मान। ये तस्वीर है हल्द्वानी के फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बगिया की, जहां पुलवामा के शहीदों के सम्मान में फूलों की बागान तैयार की गई है। हरी भरी बगिया में शहीदों के सम्मान में नए नए पौधे लगाए गए हैं। वहीं बाग में फूल ऐसे मुस्कुरा रहे हैं मानो वो शहीदों के बलिदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हों। हर पेड़ के आगे शहीद का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, ताकि उन शहीदों को हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उस पेड़ से जो भी आगे को वाइल्ड लाइफ को लाभ मिलेगा उस शहीद के नाम से मिलेगा। अभी हम इस पे उनके नाम के आगे पट्टिका लगाए जा रहे हैं। शहर वाटिका में बेल, रुद्राक्ष, पीपल, तेजपत्ता, जामुन, हल्दू, गूलर, पिलखन, अंजीर, अश्वगंधा, चंपा, अर्जुन, आंवला, महुआ, कदम, मौलचरी जैसे गुणकारी और फलदार पौधे लगाए गए हैं। पर्यावरण प्रेमी भी फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर के इस नायाब प्रयोग से खुश हैं। धीरे धीरे अवमूल्यन करके उन वृक्षों को बढ़ाया जाना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए और इस प्रदेश के लिए जानवरों के लिए उपयोगी हो, ताकि जंगली जानवरों को खाना मिलेगा तो वो खेतों में नहीं आएंगे, हाथी को बांस मिलेगा तो उनको नहीं आएगा। इस प्रकार का प्रयास जंगलात का बहुत अच्छा प्रयास है, मैं इसका सराहना करता हूँ। कहावत है कि एक वृक्ष 100 मनुष्यों के समान होता है। शहीदों की याद के बहाने ही सही, लेकिन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की इस नायाब पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। न्यूज 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। तो हमारी पहुंच ही आपकी ताकत है। अब न्यूज 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18uk.com। हमारा फेसबुक पेज है /news18uk और हमारा यूट्यूब चैनल है वही /news18UP उत्तराखंड। नमस्कार।